आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बार ग्राफ बना दिया था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल। आपने कौन सा स्केल चूज किया है। देखिए, ये जो आपके हैं ये 1 सेंटीमीटर के हैं। प्रत्येक जो आपका खाना है वो 1 सेंटीमीटर का है और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है 20 चिल्ड्रन। तो ये हमने पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 1 सेंटीमीटर इज 20 जो है चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट है इसका बी का पार्ट का फर्स्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। जो है उस क्लास का बताना है जहाँ पर मैक्सिमम चिल्ड्रन है और मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए, जो 5th क्लास है मैक्सिमम चिल्ड्रन है और मिनिमम है 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास मिनिमम चिल्ड्रन। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखा दिए हैं। ये बी पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इज मैक्सिमम और द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज मिनिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। चलिए, 8 और 6th जो क्लास है उसके जो स्टूडेंट है 120 हैं। देखिए ये रहे 120, और जो आपकी 8th क्लास है उसके स्टूडेंट है जो है आपकी 8th क्लास के स्टूडेंट है 100। तो इनका रेशो फाइंड करना। रेशो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ पर 120 रेशो 100। अब ये दोनों किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर ये 20 से दोनों ही डिवाइड हैं, तो मैंने ये 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका रेशो निकल गया है 6:5, ठीक है। तो ये आपका जो है बी का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन 4th करेंगे। चलिए उसका बार ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग an approximate scale and answer the following। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये आपके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 100 का है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब्जेक्ट गिवन हैं जिनमें हमने जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जो स्टूडेंट ने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो आपके यहाँ दिए गए हैं। चलिए, फर्स्ट है इन विच सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तभी इन क्वेश्चन के आंसर हम दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ आपको सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह जो है करना है। देखिए, सबसे पहले हम ओ एक्सिस जो है रेखा आपकी लाइन जो है लगा लेंगे, और ये हमने मोटी वाले लाइन के ऊपर ही लगानी है ताकि हमारे जो है स्केल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, और अब हम ओ एक्सिस लाइन भी हम वाई लाइन भी हम लगा लेंगे सेम एज इट इज, ठीक है। ये हमने लगा ली है, ये आपकी वाई, ये ओ और ये आपका एक्स, ठीक है। अब हमने उसी तरह ही जो है यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस लेते हुए जो है आर्क लगा ली है। इसी प्रकार आप यहाँ भी लगा लेंगे।
ये लगा लिया है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और सब्जेक्ट, यहाँ पर आप जो है मार्क्स लेंगे। मार्क्स, और यहाँ पर हम लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए हैं। मार्क्स यहाँ मैं 10-10 का डिफरेंस ले रही हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये मैंने मार्क्स ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर सब्जेक्ट, जो यहाँ पर 2 टर्म के जो है पेपर्स हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इंग्लिश के, तो यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस होगी वो इकट्ठी होगी। ठीक है, तो जहाँ इंग्लिश के हैं परफॉर्मेंस, इंग्लिश की इकट्ठी 2 में आएगी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग। इंग्लिश सेकंड है आपका हिंदी, तो यहाँ पर मैं अब एक छोड़ दूँगी, फिर 2 में आपकी हिंदी की परफॉर्मेंस, एक में फर्स्ट की और एक दूसरे में सेकंड की, फिर उसके बाद फिर एक कॉलम में छोड़ दूँगी। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम छोड़ने के बाद फिर मैथ, और सॉरी, ये यहाँ पर देखिए 2 छोड़ दिए मैंने। यहाँ पर हिंदी हमारी इन दोनों में हो जाएगी, इंग्लिश हमारी इन दोनों में हो जाएगी, तो यहाँ एक छोड़ने के बाद यहाँ मैथ आ जाएगा आपका दोनों में। ठीक है, मैथ के हो गए हैं आपके। मैथ के बाद हम साइंस और सोशल साइंस के भी इसी तरह कर लेंगे। साइंस के 2 कॉलम और सोशल साइंस के, अब 2 कॉलम के बाद एक कॉलम आपको छोड़ना है, यहाँ सोशल साइंस के करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहाँ पर मैं डिनोट कर रही हूँ, जो आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मैंने फर्स्ट टर्म को जो है खाली छोड़ दिया है, वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी। और जो सेकंड टर्म है उसमें मैंने जो है तिरछी लाइन लगा दी है। ठीक है, तो सेकंड टर्म होगी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इंग्लिश में 67 है, तो यहाँ पर देखिए 67 आपको आसानी से, जो ये आपकी डार्क लाइन है 60 और 70 में, उसके बीच में है जो लाइन आती है 5 लाइन, और 5 के बाद ये यहाँ पर टोटल जो लाइन है वो आपकी 10 है, तो यहाँ पर हम 7 पर आसानी से लगा सकते हैं इन छोटी लाइनों को गिनते हुए, और आप 7 पे लगा देंगे, ऊपर से 3 लाइन छोड़ देंगे। तो यह मैंने एक लगा लिया है, यहाँ पर 3 लाइनें छोड़ दी हैं ऊपर से। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड टर्म में है इंग्लिश में, यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं इंग्लिश के अब लगा लेती हूँ, और इसी तरह मैं इधर भी लाइन लगा लूँगी। अब जो इसकी सेकंड टर्म की जब मैं लगाती हूँ, तो इसी लाइन को यदि कम है तो नीचे से लगा लूँगी, यदि ऊपर है तो इसे बढ़ा लूँगी। तो यहाँ 70 है, तो मैंने यहाँ ऊपर तक बढ़ा दिया है इसे। ठीक है, और इसमें ये आपका 70 हो गया है सेकंड टर्म में, और इसको मैंने यहाँ मिला लिया है, ये आपका 70 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 67 मैंने यहाँ लिख लिया है, और यहाँ पर 70 लिख दिया है। अब ये जो है सेकंड टर्म का है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे लाइन लगा दी है, और फर्स्ट जो है आपका सेम छोड़ दिया है, ताकि इससे हमें आसानी से पता चल जाए कि जो सेकंड टर्म है वो कौन सी है। इसी प्रकार हम हिंदी के मार्क्स लिखेंगे 72 फर्स्ट टर्म और 65, तो 72 यहाँ पर 70 से 2 लाइन ऊपर ले लेंगे, और यहाँ पर एक जो साइड बीच में एक कॉलम को छोड़ देंगे खाली, दोनों इकट्ठी टर्म जो है इकट्ठी करेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर दोनों ही हिंदी की टर्म जो है इकट्ठी करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ऐसे आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर 72 पर लगा लेंगे
एक कॉलम छोड़ते हुए ये मैंने लगा दिया है 72। और आप जो है 72 के 65 सेकेंड टर्म में है, तो साथ में मैं 65 पर भी लगा रही हूँ। ये देखिए जो 60 और 70 के बीच में जो है 60 यानी कि 5th लाइन, वहाँ पर मैंने लगा लिया है और इनको जो है मिला दिया है। लीजिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये यहाँ 65 लिख देंगे और इसको भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये सेकंड टर्म है। इसी प्रकार फिर हम एक कॉलम को छोड़ देंगे और आगे चलेंगे। मैथ में कितने हैं 88 एंड 95, ठीक है। 88 एंड 95 देखिए 88 पे लगाएंगे, ये यहाँ 80 और 90 के बीच में, तो यहाँ पर 80 के बाद 8 लाइन छोटी वाली हम गिन लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। और उसी तरह 95 पर भी हम लगा लेंगे। ये हमारा 90 से ऊपर 5 लाइन काउंट कर लेंगे अगले में, ठीक है, और इनको हम मिला देंगे। तो ये मैंने कर दिया है, इसको भी हमने ऐसे ही लाइन लगा ली है। सेम यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा 70, 88 एंड 95, ठीक है। इसी प्रकार एक कॉलम फिर छोड़ेंगे और साइंस के 81 और 85, तो यहाँ पर मैं 81 पर 80 से 1 लाइन अबो एक कॉलम छोड़ते हुए ये मैंने निशान लगा लिया है। और 85 यानी कि 80 से अबो 5 लाइन मैंने जो है काउंट करके यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको मिला दिया है। ये हो गया आपका, ये मैंने सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग इसको फिल भी कर दिया। ये आपका 85 और ये हो गया 81, ठीक है। इसी प्रकार मैंने SST यानी कि सोशल साइंस के भी 73 और 75 लगा लिए हैं। देखिए एक कॉलम छोड़ दिया है और 73 और 75, ये 70 की लाइन में मैंने ऊपर 3 काउंट करते हुए 73 लगा लिया है। उसी तरह 75 भी मैंने अगले कॉलम में 5 काउंट करते हुए 70 से अबव 5 लाइन काउंट करते हुए लगा लिया है। यहाँ 73 और ये 75 ये मैंने मिला दिए हैं। ठीक है, तो इसको ये आपका जो है हो गया है। अब हम इसके आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हीज परफॉर्मेंस इज द मोस्ट, कितना जो है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में हुआ है और किस में मोस्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है। तो ये आपका देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है किस में 95 में मैथ में है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मैथ। सेकंड आपका, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है। देखिए यहाँ पर यहाँ 3 सब है, यहाँ 2 है, 2 इनका गैप कितना है 2, तो यानी कि सबसे कम यहाँ पर हुई है। यहाँ भी 4 है अंक, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ जो है कम बिल्कुल डाउन जा रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सोशल साइंस, ठीक है, कम लिस्ट हुई है, कम जो है इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर सोशल साइंस में। को थर्ड क्वेश्चन है, हैड द परफॉर्मेंस गो डाउन इन द सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी आ जाएगा। क्यों आएगा हिंदी, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी में ही पहले 72 थे, अब 65 मार्क्स आए हैं। तो ये यहाँ मैंने तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं जो वो लिख दिए हैं।